दोस्तों, आप लता दीदी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज लता जी हमारे बीच नहीं है। लता दीदी देश की बहुमूल्य हस्तियों में गिनी जाती रही हैं। बावजूद उसके उन्होंने शादी नहीं की, जिसका रहस्य अभी तक किसी ने सुलझा नहीं सका। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, पर लता जी के साथ यह पर्यायवाची सा लगता है, क्योंकि उनकी सफलता के पीछे जिम्मेदारियों का साथ रहा, जिसको वे शालीनता से निर्भर करते हुए इस मुकाम पर पहुंची। सीधा साधा लिबास, सिंपल सी साड़ी, बालों की दो चोटी गुथी हुई, माथे पर एक बिंदी और जुबा खोलते ही कानों में मिश्री घुलती सी आवाज, सभी समझ जाते हैं कि बात हम लता दीदी की कर रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गीतों में वे हमेशा साथ हुई। जिसमें शायद ही ऐसा कोई संगीत प्रेमी होगा जिसने लता मंगेशकर का गाना नहीं सुना होगा। 700 से भी ज्यादा गाने गा चुकी भारत रत्न लता मंगेशकर की आवाज उनकी किशोरी अवस्था से लेकर बुजुर्गी तक उतनी ही मीठी रही। अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेर कर लता मंगेशकर ने दुनिया भर में भारत की पहचान बढ़ाई। वह हमेशा देश की बहुमूल्य हस्तियों में गिनी जाती रही। मीठी आवाज के साथ अपने कोमल और दयालु हृदय के लिए जाने जाने वाली लता का प्रोफेशनल जीवन बेहद ही कामयाब रहा। लेकिन बात जब उनकी निजी जिंदगी की आती है तो कहीं न कहीं उनके फैंस का मन कुछ उठता है कि काश उन्होंने शादी की होती और संगीत की उनकी विरासत अगली पीढ़ियों तक भी कायम रहती। लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि लता मंगेशकर ने कभी शादी क्यों नहीं की। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद इतने मिलनसार व्यक्तित्व वाली लता जीवन भर अविवाहित क्यों रही। उनकी शादी नहीं करने के पीछे कई तरह की बातें बताई जाती हैं, लेकिन लता मंगेशकर ने वर्ष 2011 में अपने जन्मदिन पर दिए इंटरव्यू में खुद इसकी वजह बताई थी। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, शादी के सपने के साथ बड़ी होने वाली हर लड़की की तरह क्या आपको शादी करने का विचार कभी नहीं आया। इस सवाल पर लता जी का जवाब था कि नहीं। उन्होंने कहा, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वह भी अच्छे के लिए होता है। इंटरव्यू देते समय वह करीब जीवन की 82वें वर्ष में थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये सवाल मुझसे 4-5 दशक पहले पूछा गया होता तो शायद आपको कुछ और जवाब मिलता, लेकिन आज मेरे पास ऐसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं है। उस इंटरव्यू में बताया था कि घर में वो सबसे बड़ी थी, तो उन पर जिम्मेदारियां भी बड़ी थी। इस कारण वे शादी पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी। मेरे पास बहुत ज्यादा काम रहता था। बता दें कि 1942 में जब वो महज 13 वर्ष की थी, तभी लता मंगेशकर के सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसे में परिवार की सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई थी। लता मंगेशकर के शादी नहीं करने के पीछे उनके काफी करीबी रहे दोस्त राज सिंह डूंगरपुर से जोड़कर भी बताई जाती है। राज शाही परिवार से आते थे और बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन जब राज सिंह ने अपने माता पिता को इस बारे में जानकारी दी तो उनके पिता महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने कभी इस वजह की पुष्टि नहीं की, बल्कि घर की जिम्मेदारियों को ही वो कारण बताया करती थी। उस इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया था कि क्या कभी जीवन में अकेलापन महसूस होता है, तब लता मंगेशकर ने बताया था कि कभी कभी वो खालीपन महसूस करती हैं। उनका कहना था, मेरे सारे दोस्त चले गए। नरगिस और मीना कुमारी मेरे करीबी दोस्त थी। हम उनके निधन तक रेगुलर तौर पर टच में रहते थे। एक अन्य दोस्त मेरे देव आनंद भी रहे, जिनके संपर्क में लगातार रहे। उन्होंने बताया था कि बाद की पीढ़ी में अनु मलिक अक्सर उन्हें बुलाते रहते। आमिर खान, शंकर महादेवन, हरिहरन और सोनू निगम भी उनके करीबी और संपर्क में रखते थे। सबसे ज्यादा खुशी और सबसे बड़े पछतावे के सवाल पर उनका कहना था कि जब वो गाती हैं तो उनका सबसे खुशनुमा लम्हा वही होता है। गाते समय वो खुद को सबसे ज्यादा सहज पाती थी। वहीं पछतावे के लिए उनके पास कोई वजह नहीं। उनका कहना था कि भगवान जो कुछ भी देता है वह आपके लिए है और अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप मिस करते हैं वह आपके लिए कभी था ही नहीं। ईश्वर ने उन्हें जो कुछ भी दिया वह उसके लिए शुक्रगुजार है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में एक मिडिल क्लास मराठी परिवार में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता पंडित दीनदयाल मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे, सो लता को गायकी विरासत में मिली। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए उन्हें 25 रुपए मिले थे। उसे ही वो अपनी पहली कमाई बताती रही। हालांकि उन्होंने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया था। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने अपने कैरियर के रूप में संगीत को ही चुना। हालांकि उनके पिता शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे और इसलिए वे लता के फिल्मों में गाने के खिलाफ थे। 1942 में पिता के देहांत के बाद जब परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, तब लता मंगेशकर ने मराठी और हिंदी फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए। हालांकि उन्हें उनकी गायकी ने ही दुनिया भर में पहचान बनाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लता दीदी की याद में लाइक व कमेंट कर कमेंट बॉक्स में दीदी के बारे में जरूर लिखिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।